मैं जवाब दूंगा, हजरत आदम से आदमी की नस्ल चली। आदम आ गया दम, जब तक दम न था आदम न था। आदम में दम आया, अब उस दम से जितने दम हैं सब आदम हैं। मगर चूंकि रिश्ता हजरत आदम से है तो हम आदमी हो गए। आदम के बेटे को आदमी कहते हैं और आदम के बेटे उस वक्त तक जमीन पर नहीं आए जब तक अल्लाह ने हजरत आदम के सुकून के लिए हव्वा को पैदा नहीं कर दिया। अब बेटी है तो वो भी आदमी और बेटा है वो भी आदमी। तवज्जो से सुनिएगा मेरी बात, सिर्फ से 1 घंटे। अब मैंने चिल्लाना कम कर दिया, ज्यादा गरजने की कोई जरूरत नहीं। कुछ लोग कहते वही अच्छा लगता है, मैंने कहा मैं अच्छा लगूं न लगूं मेरी बात अच्छी लगनी चाहिए। बहुत अच्छे। पूछिए अल्लामा नसीर साहब से, आपका जवाब भी वही होगा। पूछिए अल्लामा जाकिर साहब से, आपका जवाब वही होगा। पूछिए नकीब इजलास से, उनका जवाब यही होगा। पूछिए शायर से, उनका जवाब यही होगा। पूछिए अदीब से, उनका जवाब यही होगा। आदमी का रिश्ता आदम से है। स्टेज पर बैठे हुए लोग अगर जुबान भी हिला दे तो मुझको लगे कि मैं जो कह रहा हूं वो फूटा ठोक गुफ्तगू कर रहा हूं। तो मुलाजा फरमाइए जाए। मगर अगर कोई मुझसे पूछे कि कुत्तों की नस्ल कहां से चली, मुझे नहीं मालूम। कुत्ते हैं मगर कुत्तों की नस्ल कहां से चली नहीं मालूम। जमाल भाई जलसे बहुत करते हैं, आप मुझको बताइए बकरियों की नस्ल कहां से चली, नहीं मालूम। मुर्गियां 20 दिन तक अपने पंखों की गर्मियों से अंडे को गर्म करती हैं, उससे बच्चे निकलते हैं। मुर्गियों की नस्लें भी मौजूद हैं, मगर अगर कोई पूछे कि मुर्गियों की नस्ल कहां से चली, मैं कहूंगा मुझे नहीं मालूम। मगर जब पूछा जाए आदमी इसकी नस्ल कहां से चली, कुरान की आयत बताती है कि आदम और हव्वा के मिलन से क्या कहने नस्ल बढ़ती चली गई। अब और अरे भैया जल्दी से करो ना, ये आजकल तो जलसे भी अजीब हो गए हैं। इतने मोबाइल, हमको तो डर लगता है कि 10 साल के बाद ये ज्यादा होगा, लोग कम होंगे। कौन सी खुराफात और बिदआत का माहौल बन गया है भैया। जब मैं आया हूं तो मुझको सुनो ना यार, हर जगह तिजारत, हर जगह मादियत, हर जगह पैसा कमाने की हो। कुछ शायरों को मैं देख रहा हूं, अजीब हाल हो गया है और कहेंगे मैं मसलक के आला हजरत का शायर हूं। कितना बड़ा झूठा है। जब खुद से इंसाफ नहीं कर पाता है तो औरों से क्या इंसाफ करेगा। सुनो जो मैं कह रहा हूं, गौर से सुनना। कुत्तों की नस्ल कहां से चली पता नहीं, इंसान की नस्ल के बारे में मालूम है। और जब इंसान की तख्लीक हुई तो अल्लाह अपनी कुदरत का इजहार कुरान की आयत की रोशनी में फरमाता है, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को सबसे अच्छा पैदा किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर तकबीर, नारे रिसालत, शहज़ादे वक़ार मिल्लत। दरख्त से बेहतर इंसान, सूरज से बेहतर इंसान, चांद से बेहतर इंसान, गगन से बेहतर इंसान, पवन से बेहतर इंसान, फूलों से बेहतर इंसान, सबसे बेहतर इंसान। मगर इंसान अगर मुस्तफा का ना हुआ
तो शैतान से भी बदतर, और अगर अपना सब कुछ खुदा के हवाले कर दे तो फरिश्तों से भी अफजल। ये है इंसान की शान, ये है इंसान की शान। और आप इंसान हैं या नहीं ये बताइए। जो इंसान है वो हाथ उठाकर बताएं कि मैं इंसान हूं। जो नहीं हाथ उठाएंगे मैं यही डिक्लेयर कर दूंगा, दो पांव वाले जरूर हैं आप मगर इंसान नहीं। अल्लामा नसीर साहब के लिए कोई शक है क्या? आप तो हिकमत के माहिर हैं, कोई दवा निकाल कर खुद को इंसानों के सब में रखने की जरूरत क्या है? इजाजत है आपकी? अब सुनना चाहते हैं ना? बिल्कुल। अब आगे मैं बढ़ता हूँ, हाथ रखो अपनी जगह पर। इंसान, कुत्तों की नस्लें चल रही है, परिंदों की नस्लें चल रही है, जानवरों की नस्लें चल रही है, बकरियों की नस्लें चल रही है, और हर नस्ल वालों को उसकी माएं प्यार देती है। एक मुर्गी की आवाज पर छोटे छोटे बच्चे किस तरह पीछे पीछे दौड़े आते हैं। क्या कहने हजरत, वाह। बकरियों के छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं कि ये है मेरी माँ, इसके थनों से लिपट जाओ तो मेरी माँ मेरी भूख मिटा देती है। इंसान भी बच्चे पैदा करते हैं, जानवर भी बच्चे पैदा करते हैं, मगर इंसान जब आवारा हो जाए, इंसान जब आवारा हो जाए तो लोग कहते हैं ये आदमी है कि कुत्ता है। अरे समझो समझो बात, कब समझना चाहिए कब मुस्कुराना चाहिए ये भी मेरी कौम को समझाने की जरूरत पड़ रही है। जब कोई इंसान आवारा हो जाए, बदकार हो जाए, बदचलन हो जाए, बेहुदा हो जाए, तो कहते हैं जी भाई ये इंसान, ये आदमी थोड़ी है, ये तो कुत्ता है, ये आदमी थोड़ी है, ये तो गधा है, ये आदमी थोड़ी है, ये तो जानवर है। मगर आज तक मैंने ये कभी अल्लामा जाकिर साहब या किसी भी इंसान को कहते हुए नहीं सुना कि किसी गधा को कहा हो कि ये इंसान है। किसी गधे को ये नहीं कहा गया ये तो इंसान, किसी जानवर को देखकर नहीं कहा गया ये तो इंसान है। इंसान को जानवर कह दिया गया मगर जानवर को इंसान नहीं कहा गया। हाँ, अगर कोई कुत्ता कहा के साथियों के साथ गार में सो जाए, अरे बोलो ना, समझ रहे हो तो बोलो ना। अगर कहा के साथियों के साथ अल्लाह के दोस्तों के साथ सो जाए तो अल्लामा जाकिर कहते हैं इस कुत्ते को कुत्ता मत कहो, इसलिए कि कोई कुत्ता जन्नत में जाए ना जाए, मगर कहफ के साथ सोने वाला कुत्ता जन्नत जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। मैं सिर्फ तमहीद बांध रहा हूँ और आपको अपनी गुफ्तगू के करीब ला रहा हूँ। मुस्कुरा दो बाबू, अरे मुस्कुराओ ना यार, यही तो इस्लाम का सदका है कि मूमिन अगर मूमिन को मुस्कुरा कर देख ले तो मुस्कुराना भी सवाब। इंसान को कुत्ता कह दिया जाता है मगर किसी कुत्ते को इंसान नहीं कहा जाता। क्लियर हो गया, बच्चा पैदा करना कमाल नहीं है। अगर सिर्फ बच्चा पैदा करना कमाल होगा तो फिर बकरियों के रेवड़ पर भी तुम्हें कहना होगा कि बच्चे को पैदा करते हैं। कुत्ते भी बच्चे पैदा कर देते हैं। गधों की मंडली में जाओ तो वहां भी बच्चे पैदा होते हैं। जब सब बच्चे पैदा करते हैं तो हम में और कुत्तों की मंडली में क्या फर्क है? इंसान में और बकरियों के रेवड़ में क्या फर्क है?
वो भी अपने बच्चों को खिलाना जानती है, हम भी अपने बच्चों को खिलाना जानते हैं। वो भी अपने बच्चों को पिलाना जानती है, हम भी अपने बच्चों को पिलाना जानते हैं। वो भी अपने बच्चों को सुलाना जानती है, हम भी अपने बच्चों को सुलाना जानते हैं। लेकिन फर्क क्या है? फर्क ये है कि वो सिर्फ खाना पीना जानते हैं। जो इंसान होता है वो अक्ल की बुनियाद पर अल्लाह को पाने का रास्ता भी जानता है। और जिस दिन तुमने पता चला लिया और अमल किया, उसी दिन तुमने अपना रिश्ता तकवा से जोड़ लिया, परहेजगारी से जोड़ लिया। जानवरों के अंदर जो सिफत है वो सिफत ईमान वालों की नहीं होनी चाहिए। ईमान वालों की सिफत क्या है? सच्चों के साथ हो जाए। और जब सच्चों के साथ इंसान होता है तो सच्चों की अदा उनके अंदर आती है, सच्चों का किरदार उनके अंदर आता है, सच्चों की जिंदगी उनके अंदर आती है, सच्चों का लहजा उनके अंदर आता है, सच्चों की सच्चाई उनके अंदर आती है। और जब सच्चों की सोहबत मिलती है तो इंसान भी सच्चा होता है। आप ईमान वाले हैं, आप मुसलमान हैं, आप जानवरों के लिए हुक्म नहीं हुआ कि नमाज पढ़े, आपके लिए हुक्म है कि नमाज पढ़ो। अब अगर आप नमाज नहीं पढ़ते हैं तो आप इंसान हैं या जानवर? फैसला खुद कीजिए। आप सजदे नहीं करते तो फैसला खुद कीजिए कि आप इंसान हैं या जानवर। क्योंकि हमें ये मालूम है कि मुर्गियां सजदे नहीं करती, हमें ये मालूम है कि गधे सजदे नहीं करते, हमें ये मालूम है कि घोड़े सजदा नहीं करते, हमें ये मालूम है कि बकरियों के रेवड़ सजदे नहीं करते। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सजदों के लिए तो हमें पैदा किया गया, नमाज के लिए तो हमें पैदा किया गया है। बंदगी अपनी पेशानी पर सजाने के लिए मुझे पैदा किया गया है। और तू जितना सर झुकाता जाएगा, अल्लाह की रहमत मुस्तफा की ज़ुबान नबूवत से कहेगी, मन तवाज़ा लिल्लाह फरफ़अहुल्लाह। जो अल्लाह के लिए जितना झुक जाता है, अल्लाह उसे उतना ही बुलंद कर देता है। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक दुनिया कहती है कि ताजमहल तुमने नहीं देखा, ताज्जुब है। लाल किला तुमने नहीं देखा, ताज्जुब है। मैं तो सोचता हूं कि आप मुसलमान हैं, नमाज नहीं पढ़ते, ताज्जुब है। आप मुसलमान हैं और सजदों की ललक नहीं, ताज्जुब है। आप मुसलमान हैं और मुसल्ला बिछाने का हुनर नहीं, ताज्जुब है। आप मुसलमान हैं और वुजू का तरीका नहीं, ताज्जुब है। आप मुसलमान हैं और नमाज की अजमत से खेल करते हैं, ताज्जुब है। आप मुसलमान हैं और नमाज के ताल्लुक से गलत मतलब निकालते हैं, ताज्जुब है। आपको मालूम नहीं, मदीने वाले मुस्तफा ने कहा, हदीस का एक लंबा टुकड़ा है, लंबे टुकड़े का एक इक्तिबास पेश कर रहा हूँ। जवानों, बच्चों, अजीजों, बुजुर्गों, माओ, बहनों, बेटियों, सब सुनो। खा लेना कमाल नहीं है, पी लेना कमाल नहीं है, गाड़ी खरीद लेना कमाल नहीं है, खेत जोत लेना कमाल नहीं है, चावल निकाल लेना कमाल नहीं है, दरख्तों से फल तोड़ लेना कमाल नहीं है, बल्कि जमाली को कहने की इजाजत दे दो कि सूरज की रोशनी को गिरफ्तार करना कमाल नहीं है, चांद के सीने पे घर बनाना कमाल नहीं है, जमीन के नीचे से कोयला, एल्यूमीनियम, तांबा, चांदी, सोना निकाल लेना कमाल नहीं है, बल्कि कमाल ये है कि तू खुदा का हो जाए, तेरा दिल खुदा का हो जाए, तेरा नजरिया खुदा का हो जाए, तेरी फिक्र खुदा की हो जाए, तेरा इरादा खुदा का हो जाए। जब तू खुदा का हो जाएगा तो तुझे सूरज की रोशनी लाने की जरूरत नहीं होगी। जब तू खुदा का हो जाएगा, जमीन से चांदा निकालने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि जब तेरा पीर उस्मान हारवानी होगा और मुरीद अपने मोइनुद्दीन होंगे तो उंगलियों के बीच से दुआ से आगे भी देख सकता है, उंगलियों के नीचे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत वाला कौन फरेंग। सुभान अल्लाह।
अल्लामा जाकिर साहब कुबला एक हदीस का टुकड़ा सुनिए। बाबू लोग जा रहे आ रहे तो जल्दी आओ, जा रहे तो मुझे ज्यादा खुशी होगी, अगर नहीं आना होगा तब। चूंकि हम चंद दीवानों को तलाश करते हैं जो सिर्फ कूद कर अपने मसलक को बचाना नहीं जानते हो, बल्कि मुसल्ला बिछा कर मसलक को बचाने की बात करते हैं। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने जिस दिन से होश संभाला, उस दिन से लेकर मौत के दिन तक अमन नमाज छोड़ना तो दूर की चीज है, कभी तरतीब न छोड़ी। जिस वक्त की जो नमाज, उसी नमाज को पहले अदा की जाए। मसलक आला हजरत की बात करते हो तो नमाज से रिश्ता, सजदों से रिश्ता जोड़ो। एक हदीस शरीफ मैंने पढ़ी, 1 महीना पहले ये हदीस शरीफ मेरी नजर से गुजरी। तिबरानी की हदीस है, हदीस शरीफ का एक टुकड़ा है। थोड़ा सा एहसास पैदा करो और सुनो, तब समझ में बात आएगी। हदीस शरीफ में है, सरकार फरमाते हैं वकान यौमल क़ियामति मा क़ारून व हामान व शद्दाद व अब्दुल्लाह इब्न उबई। जो लोग जानबूझकर नमाज छोड़ते हैं, हश्र में उनका मामला शद्दाद के साथ होगा, हामान के साथ होगा, कारून के साथ होगा, मुनाफिकों के सरदार अब्दुल्ला इब्न उबई के साथ। हमें हम शद्दाद और शद्दाद की जन्नत से रिश्ता नहीं रख रहे। जिसके दिल में भी नबी की मोहब्बत का थोड़ा सा चिराग रोशन है, वो यही चाहता है कि मेरा हश्र शद्दाद के साथ नहीं हो, बल्कि सिद्दीक़ अकबर के साथ हो जाए। मेरा हश्र कारून के साथ नहीं हो, बल्कि हजरत उस्मान गनी के साथ। और अजीब रिवायत है, एक बात याद आ गई, इजाजत है सुना तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। शद्दाद अपनी जन्नत बनाकर भी जन्नत में ना जा सका। डॉक्टर साहब, शद्दाद आप हमारे पुराने इमाम साहब, 3 घंटे में 4 जानवर कौन पटकता है? सब की चीज आप है, अल्लाह नजरे बद से महफूज रखे, अल्लाह सलामत रखे। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह, दोनों हाथों को उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह। शद्दाद अपनी जन्नत बनाकर भी, अल्लामा नसीर साहब, अपनी जन्नत में ना जा सका। दौलत उसके पास, इख्तिदार उसके पास, हुकूमत उसके पास, फौज उसके पास, कारकुनान उसके पास, सोना उसके पास, चांदी उसके पास, सब कुछ उसके पास। और शौक था कि जन्नत बनाऊं, जन्नत तैयार हो गई उसकी, मगर वो अपनी बनाई हुई जन्नत में ना जा सका। मगर वाह रे मेरे उस्मान की दौलत, जब तक सब नहीं बोलोगे मेरा हाथ इसी तरह चलता है। वाह रे हज़रत उस्मान की दौलत, मदीने की सरजमीन है। चले गए हैं उस्मान तिजारत करने को, जब लौटे तो देखा मुस्तफा के दीवानों के चेहरे पर खुशकी है, होंठ सूखे हुए। उस्मान गनी ने देखकर कहा मेरे दोस्तों हालत बदली बदली क्यों है? किसी ने कहा उस्मान, पूरे मदीने में एक ही कुआं था, बीरे रूमा, जिसका पानी मीठा था, वो भी यहूदी का कुआं था। उसने मना कर दिया खबरदार कोई मुसलमान इस कुएं से पानी न पिए। कई दिन हो गए पानी पीता हूं, मगर उस कुएं का पानी पीता हूं जहां का मीठा नहीं है, तबीयत भर नहीं पी पाता हूं, मुंह खुश्क हो रहा है। इतने में किसी और ने कहा सुनो उस्मान, आका कहते हैं कौन है जो कुआं खरीद कर, कौन है जो कुआं खरीद कर
मेरे दीवानों के लिए वक्फ कर दे, मैं उसके लिए जन्नत की जमानत लेता हूं। सत्तार अपनी जन्नत बनाकर भी जन्नत में न जा सका, न जा सका। और उस्मान गनी से किसी ने कह दिया सरकार कह रहे हैं, अरे बोलो ना, बोलो ना। माँ बाप से सच्ची मोहब्बत करने वालों हजरत उस्मान गनी की मोहब्बत पे हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। एक रिवायत में है कि हजरत उस्मान सरकार की बारगाह में ये बात सुनकर पहुंचे। एक रिवायत में है सुनकर वहां नहीं पहुंचे बल्कि सीधा उस यहूदी के पास पहुंचे। यहूदी कुएं के पास था। का सुना है कि तुम कुआं बेचना चाहते हो, सुना है कि तुम कुआं बेचना चाहते हो। उसने कहा खरीदोगे, कहा बेचोगे, का कीमत बहुत है, का बोल कर देखो गुलाम मुस्तफा में हिम्मत बहुत है। बोल कर देखो, बोल कर देखो। अगर किसी चीज की कीमत 200 रुपए हो और वो कह दे कि मैं 20,000 में दूंगा, उसका हक है कहना, मगर लोग कहेंगे लेने वाला कितना बेवकूफ था। इसी तरह से कुएं की कीमत मान लो कि 1,000 दिनार थी, मगर उसने 40,000 दिनार कह दिया। उसने ये सोचा इतनी कीमत बता दूं कि ले नहीं पाए। हजरत उस्मान ने कहा मुल्क शाम से कमा कर आया। जरा मोहब्बत से बोलो ना सुभान अल्लाह। मुल्क शाम से कमा कर आया हूं, ले पैसे गिन, ले पैसे गिन, जितना तुमने कहा उससे ज्यादा है, मगर फिर भी अगर कम पड़ जाए तो उस्मान देगा। बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना सुभान अल्लाह। उस्मान देगा, हाय हाय देगा उस्मान, मगर पहले मुझको एक कटोरा पानी दे दो। पानी लिया उस्मान ने। शद्दाद अपनी जन्नत बनाकर भी जन्नत न खरीद सका, देख सका। उस्मान ने एक कुआं खरीद कर मुस्तफा से जन्नत ले लिया, जन्नत लिया। हजरत उस्मान गनी ने लिया अपने हाथ में कटोरा, कटोरे में पानी, चल पड़े मुस्तफा की बारगाह। दाएं बाएं प्यासे सहाबा पानी लेकर आए, पानी लेकर आए, पानी लेकर आए। पानी देखकर प्यास और बढ़ी होगी, पानी लेकर आए, पानी लेकर आए, पानी लेकर आए। हजरत उस्मान पानी लेकर जा रहे हैं, सरकार बैठे हैं। दाएं सिद्दीक है, बाएं उमर है। दाएं सिद्दीक है, बाएं उमर है। उस्मान पानी लेकर आए, सरकार मुस्कुरा रहे हैं। उस्मान पानी लेकर आ रहे हैं। जैसे ही करीब पहुंचे, सब मेरी तरफ देखना, सब मेरी तरफ देखना। जैसे ही पहुंचे हजरत उस्मान ने यूं बढ़ाया पानी, सरकार ने अपना हाथ बढ़ाया। जैसे ही करीब पहुंचे, सोचा सरकार ने के पानी के कटोरे को मैं पकड़ लूं। हजरत उस्मान ने अपना हाथ पानी समेत खींच लिया, वापस कर लिया। आका कहते तो जो चाहूं, आका कहते हैं कहो उस्मान पानी किसके लिए लाए? या रसूल अल्लाह आप ही के लिए, फिर खींच क्यों रहे हो? अब तो जो चाहूं। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह, और जी लगाकर बोलो सुभान अल्लाह। एक हाथ हसनी, दूसरा हाथ हुसैनी, दोनों हाथों को हवाओं में लहराकर बोलो या हबीब अल्लाह। आका कहते हैं उस्मान जब मेरे लिए लाया तो पानी मेरे हवाले करो। आका कहते हैं या रसूल अल्लाह दिल है किसका, जान किसकी, सबके मालिक हो तुम ही, फिर लाओ ना पानी। क्या पेश करूं शाह, क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान तुम्हारी है, पेश करो। दिल मेरा, जान मेरी, कटोरे का पानी लाओ। जरा मोहब्बत से, मोहब्बत से, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। पानी लाओ। जैसे ही हजरत उस्मान ने पानी बढ़ाया, आका ने हाथ बढ़ाया, फिर खींच लिया। उस्मान ये खींचने का मामला क्या है?
उस्मान गनी फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, आज तेरे गुलाम की तमन्ना है, आज तेरे ममता की आरज़ू है कि आज जब पानी पिया जाए तो हाथ उस्मान का हो, लब मुस्तफा का हो, हाथ उस्मान का हो, होठ मुस्तफा के हो, पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। किसी का हाथ झुका नहीं रहे, करबला के शहीदों की मोहब्बत का वास्ता है, हज़रत अली असगर की मजलूमियत का वास्ता है। दोनों हाथों को उठाकर बोलो या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। जमाली को कहने किए जा सकते तो या रसूल अल्लाह, उस्मान चाहता है हाथ मेरा हो, लब आपके हो। सरकार ने जू ही सुनी अपने होठों को बढ़ा दिया, उस्मान ने अपने हाथों से पिलाया। सरकार पीने के बाद कहते हैं सिद्दीक गवाह हो जाओ, उमर गवाह हो जाओ, आज उस्मान ने अपने हाथों से पिलाया है मुझे पानी। कल कयामत का दिन होगा, सूरज सवा नेज़े पर होगा, जमीन तपकर तांबे की होगी, बाप बेटे से भाग रहा होगा, बेटे बाप को, बेटा बाप को छोड़ रहा होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा। ऐसे मौके पर जब सब प्यासे आएंगे हौज़े कौसर पे, मैं बीच में बैठा रहूंगा, दाएं सिद्दीक तुम रहोगे, बाएं उमर तुम रहोगे। इतने में लोगों को, पीने वालों की भीड़ चली आ रही होगी। दाएं वाले को उस्मान, दाएं वाले को सिद्दीक पिला रहे होंगे, बाएं वाले को उमर पिला रहे होंगे। इतने में उस्मान आएगा, मैं कहूंगा सिद्दीक ठहर जाओ, मैं कहूंगा उमर ठहर जाओ। आज मेरा उस्मान आ रहा है, कल उस्मान ने पिलाया था, हाथ उस्मान का था, लब मेरे थे, आज नबूवत का हाथ होगा, उस्मान पी लेगा, उस्मान को पिलाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत। क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा मुस्कुरा कर बोलो ना सुभान अल्लाह, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। दो तीन शेर सुना दे क्या? आप नहीं भी बोलिएगा तो हम सुनाएंगे, इसलिए कि मुझको बच्चों ने कहा कि तो मैं अपना कलाम नहीं सुनाऊंगा, अपना कलाम बहुत सुनाया, मगर आज अपना कलाम नहीं सुनाऊंगा, और बहुत मशहूर कलाम सुना, औरों से सुना होगा, मुझसे भी सुन लीजिए। सुना दें भैया, 1.5 किलो की गर्दन अच्छी लग रही, हिला रहे हैं, 5 ग्राम की जुबान भी तो हिलाइए। सुना दूं तो हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। मैक बहुत बेहतर नहीं है और कुछ बोलना भी हमको नहीं है। मैक वाले को बोलने का मतलब है कि और गड़बड़ हुआ तो क्या होगा? क्या कर रहे हैं आप? चेंज ले रहे हैं? अच्छा, तो मुझसे पूछना चाहिए ना, वो चीज मेरी है। मोहब्बत से मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह। शेर सुनिए, इजाजत है? शेर यहाँ से सुनिए, एहसास यहाँ से कीजिएगा। रोक लेती है, रोक लेती है आपकी निस्बत, रोक लेती है आपकी निस्बत, तीर जितने भी हम पे चलते हैं, रोक लेती है आका, रोक लेती है मौला, रोक लेती है आप की निस्बत, तीर जितने भी हम पे चलते हैं, रोक लेती है, रोक लेती है, रोक लेती है आपकी निस्बत, रोक लेती है
ये करम है, ये करम है हुजूर का हम पर, ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले आज़ाब टलते हैं, रोक लेते रोक लेती है क्या कहने आपकी निस्बत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा नुमान साहब सिबला, नारे तकबीर। देखिए, मुझे कई अहबाब ने कहा कि मतलब फिर से पेश कीजिए। अगर हुजूर पीरे तरीकत कह दे तब मुझको कहने में और पेश कर दूं हुजूर। क्या दो तरफा इशारा। सुभान अल्लाह, मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। हाँ, मोहब्बत से मुलाज़ा फरमाए। रोक लेती है आपकी निस्बत, तीर जितने भी हम पे चलते हैं, ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले आज़ाब टलते हैं। और जामी साहब, अगर ये शेर पसंद नहीं आए तो आप इनके सीने पर गोली मार सकते हैं, क्योंकि मुझको अपने शेर पर इतना भरोसा है कि इधर मामला आएगा ही। शेर पेश करो, मुलाज़ा फरमाए। वही भरते हैं झोलियां सबकी, वही भरते हैं झोलियां सबकी, वो समझते हैं बोलियां सबकी, वही भरते हैं झोलियां सबकी, वही वो समझते हैं बोलियां सबकी सबकी। तो आओ बाज़ारे मुस्तफा में चले, आओ बाज़ारे मुस्तफा में चले, खोटे सिक्के वहीं पे चलते हैं, आओ बाज़ारे मुस्तफा में चले, खोटे सिक्के वहीं पे चलते। जिस शेर को सुनाने के लिए मैंने ये दो शेर सुनाया वो अब सुनिए। अपनी औकात सिर्फ इतनी है, अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी, अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है, इतनी है, इतनी है, अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है, इतनी है कि कल भी टुकड़ों पे, कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, अब भी टुकड़ों पे उनके पलते, कल भी टुकड़ों पे
जितना दिया सरकार ने मुझको इतनी मेरी औकात नहीं, जितना दिया सरकार ने मुझको इतनी मेरी औकात नहीं। ये तो करम है उनका वरना मुझ में तो कोई बात नहीं। अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है। कल भी टुकड़ों पे उनके पलते